Hi guys, welcome to my channel. Welcome to Vilasha's World. This is the day 2 of मैक्लोडगंज ट्रिप. तो यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे और हम जा रहे थे वांगसू वाटरफॉल, जो कि हमारे होटल से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स दूर था. बट ये संडे का डे था और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमने जो टेम्पो ट्रैवलर लिया था वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स के बाद आगे जा ही नहीं पाया और हमें पैदल जाना था. तो पैदल चलते चलते हम इतने थक गए थे कि हमने बीच में गैप लिया, क्योंकि एक तो पहाड़ी का रास्ता, ऊपर से हमारे साथ बच्चे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था. ये जो मतलब लिटरली हमारी ट्रैकिंग हो गई थी, और ट्रैकिंग भी कोई आसान वाली ट्रैकिंग नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग थी. और सबसे फ़नी बात क्या था ना, हम जब भी हम लोग किसी से पूछते थे कि कितनी दूर है वाटरफॉल, सभी बोलते थे बस आगे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा था. लिटरली हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हमने वॉक कर लिया था, लिटरली ट्रैकिंग कर ली थी, बट फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा था. तो बच्चे थक गए थे, इसलिए हमने एक ब्रेक लिया जिसमें ये नबू भी खा रहा था कॉर्न, और हम लोग ऐसे बैठ के थोड़े बहुत कुछ लोकल फूड्स जैसे मोमोज़ और ये सब इंजॉय कर रहे थे. और फाइनली हम पहुँचे वाटरफॉल. जो नीचे दिख रहा है ना, दिस इज़ द वाटरफॉल. और ये भी हम पहुँचे नहीं, हम लोग पहुँच ही नहीं पाए एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास थे बच्चे. और जब हम लोग 1 किलोमीटर तक किसी भी तरह पूछते पूछते पहुँचे, और फिर दिन हमें पता चला कि ये जो वाटरफॉल है बिल्कुल ये पहाड़ों के बीच में है, और आपको ट्रैक करके वहाँ तक जाना है, जो कि नीचे स्लोप था, ऊपर आप बहुत हाइट पे हो, फिर ये देखो नीचे में है, तो नीचे ऐसे जाके ट्रैक करके नीचे जाना था, और फिर वहाँ पे आपको वो जो अभी दिख रहा था ना जूम करके, डैट इज़ द वाटरफॉल. जो देन वी रियलाइज़ कि भाई, और जो सामने पतली सी रास्ता जा रही है ना, उस रास्ते से आपको जाना था. वी लिटरली सेड कि हम नहीं जा सकते बच्चों को लेके, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे 1 घंटे से वॉक कर रहे हैं, और फिर इतनी दूर जाना इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम. तो हमने, दिस इज़ माई लुक, मैं दिखा रही थी यहाँ पे, हमने यही डिसाइड किया कि यहाँ पे एक कैफ़े थी जहाँ पे ये पिक्चर्स मैं ले रही हूँ, हम उस कैफ़े में बैठ गए और हमने कुछ वहाँ पे स्नैकिंग करी. जैसे ये कॉफ़ी बहुत ही यम्मी थी, मतलब बहुत बिल्कुल सीसी डे वाली फील आ रही थी. तो हमने ये कॉफ़ी मंगाई और कुछ ऐसे स्नैक की जो चीज़ वहाँ पे फेमस थी वो हमने खाई. वहाँ पे वहाँ के केक्स बहुत अच्छे थे, आइसक्रीम अच्छा था. तो ऐसे ही थोड़े बच्चे ने भी ब्रेक लिया, हम लोगों ने ब्रेक लिया, और फिर हम लोग वहाँ से ही हमने जो भी था वाटरफॉल को देख लिया. उसके जब हम वहाँ पे बाहर थोड़ा सा निकलोगे उस वाटरफॉल के वाले कैंपस से, तो यहाँ पे एक छोटा सा कुछ स्विमिंग पूल टाइप्स बनाया हुआ था. शायद ये नेचुरल था, आई डोंट नो क्या था, बट लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी सी रुक कर पिक्चर क्लिक किए. सामने में एक मंदिर था जिसमें मैं नहीं गई, मुझे जाना चाहिए था बट मैं नहीं गई. बाकी सारे लोग लेके आए, मैं प्रसाद तो मैंने खा लिया था. और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर्स भी थे, और यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी थी. तो एक्चुअली मैं मंदिर ना मार्केट के चक्कर में नहीं गई थी. ये जो रास्ता देख रहे हो झरने के जाने का रास्ता, ये दैट इज़ द ट्रैकिंग पॉइंट. बट मैंने सोचा कि मैं यहाँ शॉपिंग करूँगी, इसलिए मैं गई नहीं, और बट मैंने यहाँ पे शॉपिंग भी नहीं की. मैंने शॉपिंग एनीवे की है, बट यहाँ से नहीं की, जो मेरे से मिस हो गई. तो ये देखो बच्चे चले गए, उनको देखना था वो स्विमिंग पूल. ये एक्चुअली आर्टिफिशियल ही है, नेचुरल तो नहीं है, बट मे बी जो पानी है वो पहाड़ों का हो या कुछ हो, मुझे उतना नहीं डिटेल था पता. लेकिन ये ना दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था, जैसे आप देख रहे हो ना, मतलब ये पिक्चर में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो, बट बहुत ही प्यारा दिख रहा था. उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुके, और उसके बाद हम लोग चले गए नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन था. इट वाज द दलाई लामा टेम्पल. तो जब भी आप मैक्लोडगंज जाओगे ना, ये प्लेस ज़रूर विज़िट करना. ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा चलना तो पड़ता है, हमारे साथ बच्चे था तो और मुश्किल हो रही थी, बट दिस इज़ द मस्ट विज़िट प्लेस. ये बहुत सुंदर है. आप देखो, ये भी हर जगह ना, पूरे मैक्लोडगंज ही बहुत ऊपर है, तो आपको ऐसा हर जगह फील होगा कि आप ना बस ट्रैक किए जा रहे हो. बट जब ट्रैक करके आप डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे तो फिर आपको लगेगा दिस इज़ वर्थ इट. मतलब ये मंदिर के अंदर का है, और इतना सुंदर था. संडे था इसलिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, बट स्टिल आप अच्छे से दर्शन कर ले सकते हो. और यहाँ पे पिक्चर्स अलाउड थे, इसलिए हमने पिक्चर्स भी थोड़ी क्लिक करी. तो ये है निशांत, ये अनाया है. यहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे, कोई किसी को मना नहीं कर रहा था. बट आप पिक्चर देखो, ये बुद्ध भगवान का जो फोटो है, ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है. और मैंने ना यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करी, आपको भी शायद वीडियोज़ में पिक्चर्स में दिख रही होंगी, कि यहाँ पे ना जो भी लोग होंगे यहाँ पे, जितने भी थे फॉलोअर्स, जो दलाई लामा के फॉलोअर्स थे, जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने ना भगवान को खाने पीने की चीज़ रखी हुई थी वहाँ पे. मतलब शायद उन्होंने चढ़ाया था, अपन क्या था उसमें, बिस्किट्स थे, जूस थी, और भी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती ना, जैसे फ्रूट्स तो दैट इज़ नॉर्मल, वो हम भी अपने मंदिर में चढ़ाते हैं. बट मैंने ये देखा, बिस्किट्स थे, फ्रूट्स थे, जूसेस थे, लस्सी थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, स्नैकिंग के सामान ना बहुत रखे हुए थे. आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा, वहाँ पे बहुत सारी स्नैकिंग की सामान रखी हुई थी. तो दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज,
बट हाँ देख के बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत था। आई डोंट नो ये रियल गोल्ड का था या नहीं था, बट दिखने में बिल्कुल रियल गोल्ड लग रहा था। ये नीचे देखो, ये पता नहीं क्या चीज़ें रखी हुई थी, एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में, बहुत ही सब कुछ बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे ना थोड़े से अलग भी भगवान थे जो थोड़े अलग दिख रहे थे, उनकी भी लोग पूजा कर रहे थे। आई डोंट नो मॉन्स्टर थे ये क्या थे, बट सबकी पूजा हो रही थी, तो बहुत अच्छे से पूजा हो रही थी। और यहाँ पे निशांत और अनाया बिल्कुल थक गए थे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। दर्शन करने के बाद आकर यहाँ पे बैठ गए। और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट भी थे, बहुत मतलब बहुत अलग सी वाइब्स थी। अगर आप इधर जा रहे हो ना, एक बार इसमें ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट वाइब्स थी, बहुत अच्छी सी सुकून वाली वाइब्स थी। ऑल्दो बहुत भीड़ थी, थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी, मे बी बिकॉज ऑफ द संडे और हॉलीडे का टाइम था इसलिए, बट फिर भी वर्थ गोइंग ऑन दिस प्लेस, क्योंकि बहुत ही अच्छा मतलब जो वाइब्स थी इट इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत फॉरेनर्स थे, बहुत लोग थे, तो अच्छा लगा यहाँ जाकर। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम में हमारा जो डेस्टिनेशन था वाज नड्डी पॉइंट। तो ये जो नड्डी पॉइंट है ना, ये हमारे बिल्कुल रिजॉर्ट के बगल में था, तो हम लोग एक्चुअली नड्डी पॉइंट पे ही रुके हुए थे। और नड्डी पॉइंट इज़ द मतलब उसके बाद ना आगे ख़त्म हो जाता है ये मैक्लोडगंज। तो ये पीक पॉइंट था, इसके आगे कोई रास्ता नहीं था, ओनली पहाड़ था। तो हमने सामने जाके पिक्चर्स की, और ये था नाइट में। फिर हमने करा था ये बॉनफायर, तो इसमें बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत ही प्यारा था, सबने खूब इंजॉय करा। तो बस ऐसा रहा हमारा डे फर्स्ट इन मैक्लोडगंज। अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।